हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आज एक नए केस के साथ। डेल का मेरे पास बोर्ड आया है जो कि इशू बताया है कि नो डिस्प्ले, और देखते हैं आज कुछ नया सीखते हैं इस बोर्ड में। चलिए पार्ट नंबर मैं आपको बता देता हूं। ये डेल का बोर्ड है जो कि बहुत ही फेमस बोर्ड है, सभी के पास रिपेयर होने आया भी है और काफ़ी लोगों ने रिपेयर किया है होगा। मेरा बहुत ही पसंदीदा बोर्ड है जो कि इस बोर्ड में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अब तक जितनी बार भी ये बोर्ड आया है लगभग रिपेयर होकर ही जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें लॉजिक यूज़ हुए हैं। चलिए पार्ट नंबर देख लेते हैं। LA-9104P इसका रिवीजन वर्जन है 1.0। पहले मैं अभी कंडीशन आपको चेक करा देता हूं, और जैसा कि यूज़र ने मुझे कहा है कि नो डिस्प्ले का केसेस है, तो देख लेते हैं इसमें अभी एक्चुअल में कंडीशन हो क्या रही है। मैं एक बार डीसी को कनेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने डीसी को कनेक्ट किया है। याद रखें, हमेशा कभी भी अगर आपसे यूज़र कहता है कि केस नो डिस्प्ले का है, आप डायरेक्टली पावर कनेक्ट करके ऑन कर सकते हो। जब भी आपके पास नो पावर आता है, नो पावर ऑन का मतलब है बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट पावर मत डालें। पावर डालने से पहले पूरे बोर्ड में शॉर्टिंग चेक करें। ऐसा करना इसलिए मैंने कहा क्योंकि जब तक शॉर्टिंग नहीं हटेगी तब तक आप बोर्ड ऑन नहीं कर सकते हैं। फिलहाल शॉर्टिंग नहीं चेक करेंगे क्योंकि मुझे कहा गया है कि बोर्ड ऑन हो रहा है, नो डिस्प्ले का केसेस है। चलिए मैं ऑन करता हूं। अब यहां पर जैसे ही मैंने प्लग किया और यहां डीसी का एम्पेयर देखिए 0081, यानी कि इसमें हो क्या रहा है। इस बोर्ड में नॉर्मली क्या होता है, जब आप प्लग करते हैं तो 1 से लेके 6 तक 0006 या 4 इतना यहाँ पर एम्पेयर कंज्यूम करता है। और दूसरी बात, यहाँ पर देखिए ये जो एलईडी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है ये भी वैलिड नहीं है। इसका मतलब अगर हम चेक करने बैठे तो इसमें कुछ मुझे लग रहा है। एक बार बोर्ड ऑन करके देखते हैं। पहले लग तो ऐसे रहा है जैसे कि इसमें कोई सप्लाई ही ऑटोमेटिक पहले ही बन चुकी है। जैसे कि अगर मैं बोर्ड ऑन करके दिखाऊं तो बोर्ड देखिए, आप बोर्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बोर्ड में डिस्प्ले लगभग आ रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि नो डिस्प्ले का इश्यू नहीं होगा इसमें। यहाँ पर देखिए, बंद करता हूँ। यहाँ जैसे ही बंद किया और मैंने जैसे ही ऑन किया, अब देखिए अभी एम्पेयर कुछ और आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा है कि बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग हो चुकी है, या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सप्लाइयाँ ऑन करने के बाद बननी चाहिए थी, वो पहले ही बन रही हैं। तो देख लेते हैं एक बार सप्लाई कौन कौन सी बन रही है इसमें। मल्टीमीटर को मैंने वोल्टेज रेंज पे रखा है और यहाँ पर देखिए .3 वोल्टेज बन रही है, और एम्पेयर आप मार्क कर रहे होंगे अब ये डाउन हो गया, लेकिन अभी आप देख रहे थे यहाँ पर एम्पेयर कुछ हाई था। एक बार फिर से देखता हूँ बंद करके, अभी ठीक आ रहा है। ये एक्चुअल में वैलिड कंडीशन है। यहाँ पर मुझे लगता है, आई थिंक, हाँ यहाँ पर लाइट भी ये बंद हो चुकी है। पता नहीं कैसे हुआ, पर मेरा ऐसा मानना है इस बोर्ड में कुछ तो दिक्कत थी जिसके कारण से ऐसा हो रहा था। चलिए देखिए फिर से स्टार्ट हो गया। ये देखिए, यहाँ देखिए अभी ये ठीक हो गया था, यहाँ पे 4 आ गया था। इसका मतलब इस बोर्ड में दिक्कत तो है। चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3.3 वोल्टेज ऑलवेज है, इस बोर्ड में ऑलवेज रहती है। 5 वोल्ट भी बन रही है। और देखते हैं कौन सी सप्लाई बन रही है। क्या रैम बन रही है? नहीं बन रही है। ठीक है, ये नहीं बन रही, नहीं। VCCS से नहीं, ठीक है। और ये सप्लाई, ठीक है, ये तो बनेगी ही बनेगी। ये हमारी
नहीं बन रही है। क्या हमारी VS सप्लाई बन रही है या PCH की सप्लाई बन रही है? नहीं बन रही है। इसका मतलब ठीक है, यहाँ पर VS वाली जो सप्लाई है, ये सप्लाई VS वाली यहाँ पर ठीक है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, यानी कि मैंने बोर्ड को अभी ट्रिगर नहीं किया है लेकिन VS सप्लाई बन चुकी है। इसका मतलब फॉल्ट कहाँ पर होना चाहिए? इस बोर्ड में फॉल्ट ये आ रहा है कि VS की जो सप्लाई है वो ट्रिगर करने से पहले ही बन रही है, जबकि नॉर्मली होता क्या है, जब आप बोर्ड को ट्रिगर करते हो तब आपकी PCH, VS ये सारी सप्लाइयाँ बनती हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, आप देखिए अलग अलग एम्पेयर आ रहा है। हर बार जितनी बार मैं ऑन कर रहा हूँ अलग अलग आ रहा है। हालांकि डिस्प्ले आ रहा होगा इस बोर्ड में, लेकिन ये जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं इस बोर्ड का लॉजिक को डिसबैलेंस कर दिया है, लॉजिक को। चलिए समझते हैं कि हमें एक्चुअल में इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो थोड़ी सी हेल्प लूंगा स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू की, कि हम देखेंगे QZ1 VS का जो मॉसफेट है उसे सर्च करते हैं स्कीमेटिक पे। जैसा कि मैंने कहा QZ1 ये हमारा VS का मॉसफेट है, कॉपी, और यहां पर कंट्रोल शिफ्ट F। देखते हैं ये हमारा किस तरीके से लॉजिक काम करता है। QZ1 आ गया, मुझे 1 चाहिए, ये रहा, ठीक है। यहाँ 5 वोल्ट ऑलवेज है रहती है और यहाँ पर VS का मतलब होता है जब आप बोर्ड को ट्रिगर देते हो तो आयो से एक सिग्नल आता है SUSP। यहाँ पर SUSP आ रहा है बाय डिफॉल्ट। जब आप इसको प्लग करते हो बोर्ड में सप्लाई को, तो यहाँ पर SUSP की बजाय क्या रहता है, देखिए SUSP कैसे काम करता है यहाँ समझते हैं। देखिए आयो एक सिग्नल रिलीज करती है SUSP#। अगर ये सिग्नल आएगा तो इसके गेट पर वोल्टेज आएगी जो कि 3.3 रहेगी और ये ग्राउंड ऊपर जाएगा, और यहां से जो 5 वोल्ट आ रही थी पुल अप वाली वो इस रजिस्टर के यहां रुकी रहेगी और यहां पर आपको ग्राउंड मिलेगा। तो ग्राउंड जब आएगा, इस पॉइंट पर ग्राउंड आएगा, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, यहां पर 5 वोल्ट ऑलवेज रहती है। जबकि अगर मैं अभी आपको चेक कराऊं तो इसके जो मॉसफेट है, जो Q1 था, जो हमारा ये Q1, इसके बाय डिफॉल्ट इसके गेट पर हमें 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। अभी क्या हो रहा होगा, इसके गेट पर हमें 0 वोल्ट मिल रही होगी। बाय डिफॉल्ट 5 वोल्ट आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, ये देखिए यहाँ पर ये 5 वोल्ट पुल अप है, यहां से 5 वोल्ट रहती है। अब चेक करते हैं क्या इसके गेट पर 5 नंबर पिन पे हमें वोल्टेज 5 मिल रही है या नहीं। मेरे हिसाब से 5 वोल्ट नहीं मिल रही है। उसका रीजन ये है, अगर यहाँ 0 है तो ये मॉसफेट ऑफ कंडीशन में चला गया। यानी ऑफ कंडीशन का मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राउंड था वो ऊपर नहीं गया। अगर ये ग्राउंड ऊपर आता तो 19 वोल्ट यहाँ रुकी रहती और यहाँ पर आपकी जो गेट की वोल्टेज है वो पास आउट नहीं होती। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज ना होने के कारण ये वोल्टेज यहाँ पर पास आउट हो रही है और उसके कारण से ये यहाँ पर वोल्टेज जो ऑलवेज वोल्टेज है वो स्विच हो जा रही है। हम चेक करेंगे QZ8 के गेट पर कहीं वोल्टेज तो नहीं है, क्योंकि अगर ये वोल्टेज आई तो यहाँ ग्राउंड आएगा। अगर इसके गेट पर वोल्टेज नहीं है तो हमारा लॉजिक सही काम कर रहा है। चलिए चेक करते हैं। कनेक्ट कर दिया, ऑन किया, QZ8 यहां इसी के पास में ही लगा हुआ है QZ8, और इसका गेट ये वाला है। देखिए यहां पर 0 है। जैसा कि मैंने कहा SUSP#।
अगर नहीं आएगा तो हमारा वैलिड कंडीशन है हमारी, ये सही है। और इसका सोर्स मेरा ग्राउंड है, तो मैं एक बार यहां बजर पे कर देता हूं। देखिए ग्राउंड है। और ड्रेन चेक करता हूं, क्या ड्रेन भी मेरा ग्राउंड है? ड्रेन ग्राउंड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये मेरा हो सकता है वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा हो। अगर ऐसा लग रहा है तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले रिमूव करते हैं, फिर चेक करेंगे क्या 5 वोल्ट आई है या नहीं। चेक करते हैं इसको रिमूव करके। यानी कि इसके रास्ते में जो जहां पर ये जा रही होगी वोल्टेज, उन सब कंपोनेंटों को हटा कर देखेंगे, चेक करेंगे। देखिए अभी भी स्टेटस वही है। क्या 5 वोल्ट इस रजिस्टर से आई? 5 वोल्ट इस रजिस्टर के इस साइड आई है या नहीं? ठीक है, नहीं आई। उसके साथ में हमने देखा था एक इस रजिस्टर के ये ड्यूल चैनल लगा हुआ है, इसे भी हटाऊंगा मैं, ठीक है। जो जो कंपोनेंट इसके रास्ते में लगे हैं उन सभी कंपोनेंटों को आपको बारी बारी से हटाकर देखना है। 5 वोल्ट आई? नहीं। उसके अलावा एक कंपोनेंट ये भी है, ठीक है, और देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी है, ठीक है। इसे एक बार हटा कर देखते हैं। पहले मैं इन्हें लगा देता हूँ वापस, क्योंकि इनको निकालने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पेस्ट का थोड़ा सा यूज़ करें ताकि कंपोनेंट जो हैं अच्छे से पेस्ट हो जाएं, ठीक है। इसे भी लगा देता हूं मैं, क्योंकि इनमें मुझे लगता नहीं है कोई कंपोनेंट फॉल्टी होगा। चलिए एक बार इसे भी हटा के देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, सेम स्टेटस है। वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार। 0, ठीक है। इसको वापस लगाते हैं। यानी कि इन कंपोनेंट में तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत का मतलब है इनमें कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो इलॉजिकली काम कर रहा हो। देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे थे एक ये ड्यूल चैनल मॉसफेट है, इसको भी रिमूव करके देख लेते हैं एक बार। और पावर देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर इस जैसे ही मैंने इस ड्यूल चैनल मॉसफेट को हटाया है तो यहाँ पर लाइट जो है बंद हो चुकी है और रजिस्टर के 5 वोल्ट आ चुकी है। यानी कि ये ड्यूल चैनल खराब हो चुका है। एक बार देखेंगे है कौन सा ड्यूल चैनल, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पर सॉरी गलत कॉपी कर लिया मैंने, QZ13 था और इसे करते हैं पेस्ट, ठीक है, ठीक है। हो सकता है ये जो QZ13 जो है 1 नंबर और 6 नंबर आपस में ग्राउंड से सिंक कर रही हो, या हो सकता है 4 नंबर या 3 नंबर आपस में ग्राउंड से सिंक कर रही हो तो ग्राउंड पहुंचे। चलिए एक बार इसको रिप्लेस करके देखते हैं। एक बोर्ड ले लेता हूं मैं, किसी भी बोर्ड में से निकाल लेते हैं। ये डेल का बोर्ड है
ऑलमोस्ट लगभग ये जो है, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्कीमेटिक में, ये एन चैनल का मॉसफेट है, ड्यूल एन चैनल। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एन चैनल का मॉसफेट है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप। और इस बोर्ड में यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये 3 ड्यूल चैनल लगे हुए हैं, यहाँ पर भी ड्यूल चैनल लगा हुआ है, यहाँ पर भी। इनमें से कोई सा भी एक ड्यूल चैनल हम लगाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें से हम ले लेते हैं कोई सा भी एक ड्यूल चैनल ले लेते हैं। ये सभी ड्यूल चैनल हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई सा भी यहाँ से उठाकर कोई भी लगा के देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और बताने वाली है, आप ये भी मत सोचिए कि सीधा कैसे लगेगा उल्टा कैसे लगेगा, आप लीजिए और उठा के लगा दीजिए बस, क्योंकि गेट जो है हमेशा बीच वाले हैं। अगर आपने उधर से लगाया तो भी गेट बीच में आएगा, यानी कि 5 नंबर गेट होगा, और आपका यहाँ पर देखिए 2 नंबर भी गेट आपका यहाँ पर बीच में ही आ रहा है। तो आप किसी भी साइड से पलट के लगाएं, चाहे ऐसे लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करता हूँ। और ये देखिए, ये फॉल्टी वाला मेरा ड्यूल चैनल मॉसफेट है, अक्सर ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, कनेक्ट करते हैं, देखिए एम्पेयर, और यहाँ पर मार्क करिए एलईडी नोटिफिकेशन जो है अब ऑफ कंडीशन में चला गया है। और जो सबसे मेन बात थी, हमारी रजिस्टर की जो वोल्टेज नहीं आ रही थी वो अब यहाँ पर आ चुकी है। देखिए दोबारा से चेक करा देता हूँ, इधर 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, और इसके गेट पर भी 5 वोल्ट आ चुकी है। देखिए, ठीक है, क्योंकि ये इसका गेट और यहाँ इसका ड्रेन आपस में कनेक्टेड है, यानी कि फॉल्ट हमारा क्या निकला, ये एक छोटा सा ड्यूल चैनल। चलिए ऑन करते हैं और डिस्प्ले देखते हैं इसकी। बोर्ड ऑन हुआ, लाइट केवल एक ही जली है यहाँ पर, बाकी नहीं जली, यानी कि ये एकदम वैलिड कंडीशन में आया है। चलिए एक बार डिस्प्ले कनेक्ट कर लेते हैं। इस बोर्ड की खासियत है कि जब तक आप स्क्रीन कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका बोर्ड डिस्प्ले नहीं देगा। ठीक है, तो आपको स्क्रीन कनेक्ट करनी है। और एक इसमें खास ध्यान रखने वाली बात है, इस बोर्ड के अंदर आपके बोर्ड में जब तक डिस्प्ले नहीं आएगा, जब तक आपका बोर्ड ये 3 से 4 बार मैन्युअली रीस्टार्ट करें या फिर खुद रीस्टार्ट हो। चलिए ऑन करते हैं। ऑन किया, देखते हैं डिस्प्ले आया है या नहीं। याद रखें, ये बोर्ड की खासियत यही है कि ऑटोमेटिक 3 बार कम से कम रीस्टार्ट होना चाहिए। अगर ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, ऑन करिए, ऑफ करिए, सॉरी, ऑन करिए, ऑफ कर दीजिए, यानी कि मैन्युअली आपको रीस्टार्ट कराना है। इस बोर्ड के अंदर कई बार दिक्कत ऐसी आती है, देखिए मैंने मैन्युअली रीस्टार्ट किया, 1 बार रीस्टार्ट हुआ, 3 से 4 बार रीस्टार्ट होगा, उसके बाद डिस्प्ले आएगा। कई बार अगर आपके पास ये बोर्ड आए और रीस्टार्ट ना हो रहा हो बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप मैन्युअली भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही रीस्टार्ट हो गया 3 से 4 बार, तो समझ जाइए कि आपके बोर्ड में डिस्प्ले आ जाएगा। याद रखें, डिस्प्ले हमेशा जब चेक करें जब स्क्रीन लगी हो, खासतौर इस मॉडल के अंदर ऐसा है। डेल 3521 बहुत ही फेमस बोर्ड है। ठीक है,
आपने देखा कि डिस्प्ले आ चुका है। एक बार और दोबारा से चेक कराता हूं। देखिए अब क्या होगा, हर बार डिस्प्ले सिंगल शॉट में ही डिस्प्ले आएगा। देखिए तो आपने देखा कि एक छोटे से मॉसफेट की वजह से बोर्ड का जो लॉजिक है वो खराब हो चुका था। अगर मेरा ये केस आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और नए नए केस आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू।